देखो यार, एक चीज हमने नोट की होगी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर पार्टनर की हमें याद बहुत आती है। मतलब रात को सोते टाइम बहुत याद आती है, सुबह उठते हैं तो बहुत याद आती है, रात को हम सपने भी सर उसी के देखते हैं, तो करें तो क्या करें सर। तो यार याद तो मुझे भी बहुत आती है, सच बता रहे रियल में। बट करें तो क्या करें, उसका हल एक ही है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना। जैसे मान लो भगवान ना करे कभी किसी की डेथ हो आपकी फैमिली में, तो जैसे डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, 2-4 दिन 5 दिन अगर आप बहुत ज्यादा उस इंसान से अटैच्ड हो तो आपको बहुत याद आती है। मतलब शाम को उठते बैठते खाते पीते सोने टाइम सपनों में तुम्हें तुम्हारे वही बंदा आ रहा है, वही इंसान आ रहा है। ठीक है, तो उसी तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि पार्टनर की हमें याद बहुत आती है, तो याद को कैसे भुलाएं, कैसे उस चीज को मेंटेन करें, कैसे उस चीज से बाहर निकले। जो यादें हैं, जो याद जबरदस्ती आ रही है, हम उस चीज से निकलना चाह रहे हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस चीज में उस टॉपिक में क्या करना है, उस टाइम पर मुझे क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो यार, हम क्या करते हैं अपने पार्टनर के साथ या अपने जो भी इंसान है आपका, तो हम उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। तो अटैचमेंट की वजह से हमें बहुत ज्यादा याद आनी स्टार्ट हो जाती है। आपने एक चीज नोट की होगी, जैसे हम रात को खा पी के आराम से जो लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो फोन, जो लोग फोन चलाते हैं, मतलब कितना फोन चलाओ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं चलाओगे। ठीक है, मान लो आपका ब्रेकअप हो तो उसके बाद क्या देखोगे आप फोन पे, बहुत ज्यादा ज्यादा 99.9% लोग उसको सर्च करते हैं अपने पार्टनर को। जैसे आपका ताजा ताजा ब्रेकअप हो तो उसको ये देखते हैं कि वो कब ऑनलाइन आई थी, ठीक है, किस किस से उसने बात की। मतलब जियो केयर या एयरटेल केयर वाले जो भी हैं, उन्हें पैसे पे करके और इमिडिएटली उनकी जो कॉल हिस्ट्री है उसको डाउनलोड करते हैं। वो देखते हैं कि किस इंसान, मतलब किस बंदे से उसने किस टाइम पे कितनी देर बात की। ठीक है, और उसको आप बार बार व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हो, स्नैपचैट पे उसकी लोकेशन देख रहे हो तुम बार बार, तो ये सारी चीजें गलत है। अगर ये सारी चीजें करोगे तो कभी आप मूव ऑन नहीं कर सकते। कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चीजों से निकल गया हूँ, मैंने ऐसा किया है। जब मेरा वैसे ब्रेकअप हुआ तो मैं ये सारी चीजें, जो एक्टिविटी, ये सारी चीजें मैं करता था। उसको बार बार इंस्टाग्राम पे चेक कर रहा हूँ, उसको बार, हालांकि उसका अकाउंट प्राइवेट था। ठीक है, तो मैं जिस टाइम ये सारी चीजें हुई तो उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, मैंने भी उसे अनफॉलो कर दिया। ठीक है, हालांकि मैंने तो उसे ब्लॉक मार देता था, फिर उसको अनब्लॉक करता था, फिर ब्लॉक करता था, फिर उसको अनब्लॉक। तो ये सारी चीजें मतलब हफ्ता 2 हफ्ता चलती रहती, इसलिए चलती रहती क्योंकि वो उस इंसान के साथ हम बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, इसीलिए चलती रहती। उसी इंसान को हम भूल नहीं पाते, जो हमारी पुरानी मेमोरीज रही उस चीज को हम भूल नहीं पाते। तो रात को जब हम सोते चलते तो उसको व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं। अब वो जान जान के प्राइवेसी लगाएगी, डीपी नहीं तुम्हें शो करेगी। अब तुम ढूंढते रहते हो, उसे सर्च करते रहते हो बार बार कि कौन सी डीपी लगाई, कौन सा स्टेटस लगाया। ठीक है, अब जान जान के तुम उसका स्टेटस देखते हो, उसने डाला तुरंत तुमने सीन किया। वो ऐसा लगता है जैसे तुम उसी चीज के लिए बैठे हो, तो तुम्हें अपने फ्यूचर की प्लानिंग की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। तो ये सारी चीजें गलत है। आप एक चीज बताओ, ऑनलाइन अगर आपने पैसे पे कर दिए, 1,000 रुपये पे किया, 2,000 रुपये पे किया जियो केयर वालों को या एयरटेल केयर वालों को, क्योंकि आजकल कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। ठीक है, हर चीज के आपको पे करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे करोगे तो सही, नहीं ऑनलाइन पे करो या फिर ऑफलाइन पे करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने उनको 1,000 पे किया, 2,000 पे किया, डज नॉट मैटर, बट आपने उसकी मान लो कॉल हिस्ट्री इंस्टॉल कर ली, फाइल आपने डाउनलोड कर ली। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर रहे हो, सिंगल सिंगल नंबर चेक कर रहे हो, उसके बाद उसको कॉपी करके फिर जाके ट्रू कॉलर पे वहां पे सर्च मारो कि किस नाम से ये लड़की है या लड़का है। और बाई चांस अगर आप नहीं करते तो अपने दोस्त को नंबर भेजते हो कि भाई इसको यार कॉल करके देख ये लड़की है कि लड़का। अगर वो लड़का है तो फिर तुम्हारी गांड में बम लग गया। ठीक है, लाल पीली हरी काली पीली चड्डी पहन के तुम्हारे जो पहने थे तुम, उसमें एक बड़ा सा बम लग गया, और लाल पीली उसमें 2 3 4 तार, 3 4 तरीके की तार है, तुम काटोगे तो फटेगा ही, तुम्हें पता है नहीं कौन सी फट काटेंगे जिससे बम रुकेगा। ठीक है, तो ऐसा है नहीं। तुम अगर उसने ऐसा बोल दिया कि वो लड़का है यार, ठीक है, तो उसको बार बार तुम चेक करो, सिंगल सिंगल नंबर आप कॉपी करके ट्रू कॉलर पर जाके सर्च करते हो कि किससे बात की, क्यों की, किस लिए की, कितनी देर की। अगर वो उसने 1 घंटा मान लो बात की, या एक ही नंबर पर बराबर वो बात कर रही है, कर रहा है, तो तुम्हारी गांड फट रही है, पानी निकल रहा है उसमें, चू रहा है, तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। ठीक है, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके जिन्हें तुम समेट भी नहीं पा रहे हो, नाड़ियां फट चुकी है तुम्हारी, उस अपने हाथ पे तुम कट मार रहे हो ब्लेड से, चाकू से अपना तुम पूरा हाथ फाड़ लिए हो, गला काटने की नौबत आ चुकी है। ठीक है, पेट में तुमने चाकू भोंक रहे हो कि अब करें तो क्या करें, हमारा बाबू तो छोड़ के चला गया, हमारा बाबू तो किसी दूसरे के साथ कर लिया। ठीक है, तो देखो यार, एक चीज तुम्हें बता दूं, आपका पार्टनर ही है, कोई रब तो है नहीं कि उसके ना होने से तुम्हारी जिंदगी चलेगी नहीं या सांस तुम्हें नहीं आएगी। ऐसा भी है कुछ, बताओ मेरे को। लोगों के हमेशा ब्रेकअप होते, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारे ही, बड़े बड़े लोगों के होते भाई।
हमारा भी हुआ। लोग पता नहीं लोगों कितने ब्रेकअप सिर्फ इसलिए होता है, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता है कि तुम्हारी औकात है क्या, तुम भिखमंगे हो कि एक अमीर आदमी हो कि कैसे, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, कैसे हो। वो ब्रेकअप से इसलिए होता है, तुम्हें तुम्हारी औकात बताता है, ठीक है। अब उसी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जो अपने आप को मतलब उनका थॉट प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो अपने आप को संभाल ले जाते हैं, एक फ्यूचर पे ध्यान दे लेते हैं, अपना एक गोल बना लेते हैं, अपना एक टारगेट बना लेते हैं। और जो 90% लोग होते हैं वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनकी यादों में मर जाते हैं, सैड सैड स्टेटस लगा रहे हैं, सैड वीडियो देख रहे हैं। अब कहीं पे कई बार तो हमने ऐसे देखा, वो जो ट्रेन के डब्बों में छपा होता है, आपने देखा हो बाथरूम में जाके कि वशीकरण, खोया हुआ प्यार वापस लाए, सौतन घरवाली की चोट डाले, ये उल्टी सीधी मतलब बकचोदियां लिखी होती है उसमें, ठीक है। और ये भी लिख देते हैं कि हमारी अगर कोई तोड़ दे तो उसको हम लाख रुपए इनाम देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई थी। अब तुम जाके उस पर कॉल कर दिया, हेलो बाबा जी कितने बताओ हम देंगे, अभी बताओ, उसको हमारे बस में कराओ तुरंत, ठीक है। ऐसे के बस में हो जाएगा? कोई इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता। आप चाहे सिर से लेके अपनी गांड तक का जोर लगा लो, तब भी नहीं हो सकता बस में। जो कहता है वो करके ये सब चीज बकचोदियां जो तुम्हें पैसे हटने का काम करती। हर इंसान तो बाबा बनी फिर रहे, क्या नहीं कर रहा है। वो तुम्हें बताएंगे तुम नारियल लेके आओ, धूप लेके आओ, तुम उसके ऊपर उतार के उसकी गली मोहल्ले जाके तुम नदी में जाके फेंके हो, तुम कर रहे हो जो चीजें नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ नाम जप करो, बहुत बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पावर है उसके अंदर। कोई भी नाम ले लो, आप राधा नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, राम नाम ले लो, जो मर्जी ले लो, बट कहीं ना कहीं उसमें जपो उस चीज को। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी। अगर पूरे दिन में आप 10 बार कर लो तो तुम अपने पार्टनर के बारे में भूल ही जाओगे। उसको कैसे बताऊं, को सोच करने का छोड़ दो, उसे याद तक नहीं करोगे आप, मतलब इतनी पावर है उसमें, ठीक है। तो ऐसे चीजें नहीं करनी। आप उसको ऑनलाइन बिल्कुल भी ना चेक करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ आग लग जाए ऐसे पार्टनर को, करोगे क्या तुम? रो गिड़गिड़ा के तुम्हारा प्यार मिल जाता है कभी? रोने गिड़गिड़ाने से तो कभी भीख नहीं मिलती। तुम जाओ किसी दरवाजे पे, देखा होगा आपने, अगर आपके पास भिखारी आके रोने लगे, तुम उसको 1 रुपया नहीं दोगे। सिंपल सी, आगे कोई बाबा है, कोई बुजुर्ग है, आगे अगर मांग लिया तो बेशक तुम दो। अगर वो तुम्हारे पैरों में गिर जाए, ठीक है, रोने लगे, गिड़गिड़ाने, क्या यार मुसीबत, तुम उसे इग्नोर करोगे? करते हो नहीं करते हो? तो सिंपल सी बात, ऐसे आपका पार्टनर अगर आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसके पैरों में जाके गिरते हो, तो वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारता है। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। अब तुम सोने जा रहे हो, तुम्हें बाबू की यादें आ रही हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, सोने से पहले कभी उस बंदे को मत याद करना जो आपको नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सोने टाइम, ऐसा जो हमारा मन होता है बिल्कुल शांत होता है, उस मन को आप जो चीज, अगर तुम कोई चीज पकड़ाओगे, अपने बिजनेस के बारे में पकड़ाओगे, तो तुम्हें रात को जो सपने आएंगे वो सिर्फ तुम्हें बिजनेस के आएंगे। और तुम अगर बाबू नल्ला गल और अगर तुम अपने पार्टनर को याद करोगे, हमारी बसंती पता नहीं रात को कहाँ होगी, कैसे पड़ी होगी, करवट लिए कि नहीं लिए, चादर ओढ़ी, चड्डी पहनी, नहाया धोया, खाया पिया कि नहीं किया, तो जो तुम करोगे सोने से पहले पूरी रात तुम्हें वही सपने आएंगे। और जो तुम सुबह उठोगे तो वो आंख तुम्हें, मतलब तुम नहीं जागोगे, आंख तुम्हारी नहीं खुलेगी, बट तुम्हारा जो मन है वो जाग जाता है, ठीक है। वो तुरंत वही चीजें पकड़ेगा जो तुम सोने के टाइम उसको पकड़ाए थे, ठीक है। वो रस्सी एक, जैसे कैसे बताओ, एक मान लो जानवर है, घोड़ा है, तो उसको अगर तुम रस्सी से बांध जाओगे तो वो तुम्हें बंधा ही मिलेगा, ठीक है। रात को बांधोगे तो सुबह तक तुम्हें बंधा ही मिलेगा। तो ऐसे तुम्हारा मन है, जो तुम मन को अपने पकड़ा देते हो, एक रस्सी से बांध देते हो कि वो ना हमारी जो चंपा गली है, मैं हमसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा है वैसा है, तो वही जो तुम्हारा मन है वो तुम्हारा पकड़ के वो रखेगा। रात तक तुम्हें सपने भी वही दिखाएगा, जब तुम सुबह सो के उठोगे तब भी तुम्हें वही पकड़ाएगा कि तुमने ये रात को हमारे गले में बांध दिया था ना, इसको खोलो, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। रात को आप अपने मम्मी व अपने ड्रीम को, एक अपने मन को एक ड्रीम पकड़ाओगे, एक लग्जरी लाइफ देख, हमारे पास 4 थारे खड़ी हुई, 5 गाड़ियां खड़ी हुई, 1 बीघे में हमारी कोठी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने मन को दिखा सकते हो आप। तो रात को जो तुम्हें सपने आएंगे वो तुम्हारे ड्रीम के अकॉर्डिंग ही आएंगे कि यार अच्छा मेरे पास 2 थार गाड़ी है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, 2 बीघे में कोठी बनी हुई है, नौकर चाकर लगे हुए, सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें। और जब तुम ये चीजें करोगे तो मन तुम्हारा ना हार्मोन छोड़ता है, और वो तुम्हें कहीं ना कहीं आपको रात दिखाएगा वो सारी चीजें पाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ जाए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को जाके भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया नया ब्रेकअप हो तो घबराने की जरूरत नहीं। स्क्रीन के ऊपर देखो, वहाँ पे आपके भाई का नंबर प्ले हो रहा है, उस पर जाके मुझे व्हाट्सएप करके भाई मुझे आपसे बात करनी, तो आपका भाई आपसे बात करेगा। जो मुझे प्रॉब्लम्स, जो मुझे आप इश्यूज बताओगे उसको अकॉर्डिंग आपको जो उसका हल है वो बता देंगे, ठीक है। तो मूव ऑन कर जाओगे, इतना कोई सीरियस नहीं है, छोटा सा मैटर है, बहुत छोटा सा, मेरे लिए तो बहुत छोटा सा, बट आपके लिए बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है।
तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। और यार बाबू बाबू के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारी गांड मरवाए छोड़ देगी, भीख मंगवाएगी तुमसे कटोरा लेके, ठीक है। बाय बाय।